हाँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड आपको 8 दिया गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 8 है आपके पास। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू आपको 20 दी गई है, ठीक है। आपको निकालना है भाई यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये कितना होता है, ये आपको एग्जैक्टली निकालना है, ठीक है। तो जब हम इसको निकालने जाते हैं तो हमें पता है डेफिनेटली हमें इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, राइट। पर जब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लिख रहे होते हैं तो फॉर्मूला बेसिकली एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये फॉर्मूला है हमारा बेसिकली। तो हमें चाहिए, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में से हम सब में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये एक्स वाई प्लस जेड एक्स आ जाएगा, वो भी मेरे पास है। तो यानी कि मेरे पास सिर्फ किसकी वैल्यू नहीं पता, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। तो पहले तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, इसको स्क्वायर करके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली। देखो वैसे आइडेंटिटी है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो सभी में से 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, xy प्लस yz प्लस zx को मैंने ब्रैकेट में रख दिया और इक्वल्स में आ गया 64। अब आप देखें ये यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में है 2, तो एक्स वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू 20 दी गई है। तो इस पूरे की जगह पे आप 20 रख सकते हो, तो 2 इंटू 20 हो गया इक्वल्स में 64 हो गया। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 20 2 सा 40 हो गया, तो 64 माइनस 40। तो आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर आपको 64 माइनस 40 दैट इज 24 आपको मिल गया। तो देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर की भी वैल्यू आपके पास आ गई। तो अब इस क्वेश्चन को करना ईजी हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा देंगे भाई, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज नाउ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज़ 8, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज 24, वी गॉट 24 राइट। माइनस में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मैंने माइनस कॉमन ले लिया सभी से, तो फर्दर 8 ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, 24 अंदर ही रहेगा। माइनस में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की जगह पे हम रख देंगे 20, तो लॉजिकली 24 माइनस 20 इज 4, वी गॉट 32। सी इसमें हमें दो बार आइडेंटिटी लगानी पड़ी, एक तो हमें लगानी पड़ी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz निकालने के लिए, तो पहली आइडेंटिटी मुझे वहाँ पे लगानी पड़ी, तो वो एक काम हमें करना पड़ा। बाकी फिर हमने उसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दी क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमें पता थी, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है अभी कि x माइनस 2 और x प्लस 2 जो है वो इसके दो इसके फैक्टर हैं। तो अब दो अगर इसके फैक्टर हैं तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 करके एक मेरा x की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट, जो कि इसका 0 होगा। मतलब x इक्वल्स 2 अगर इसमें मैं डालूंगा इक्वेशन में तो वो मुझे इक्वेशन 0 के बराबर मिल जाएगी, राइट। सो एज x माइनस 2 इज द फैक्टर, so x minus 2 equals to 0, x equals 2 is the 0 of equation. सेम x प्लस 3 अगर फैक्टर है तो x प्लस 3 को इक्वल टू 0 रखो, x माइनस 3, x इक्वल्स माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो दो जीरोज आ गए मेरे पास। तो लॉजिकली अगर मैं इसको px मान लूँ, राइट, इस इक्वेशन को अगर हम px मान लें तो P2, राइट, P x की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूँ इस इक्वेशन में तो वो 0 के बराबर होगा। तो 2 का क्यूब प्लस में a, 2 का स्क्वायर प्लस में b, 2 माइनस 30। अब P2 तो 0 आ जाना चाहिए, राइट, मतलब x की वैल्यू इक्वेशन में डालते ही इक्वेशन क्या बन जानी चाहिए 0।
बन ही जाएगी। चलिए 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4a, सो नेक्स्ट 2b माइनस 30। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी, माइनस का 22 प्लस का 4a प्लस का 2b। इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँगा तो 4a प्लस 2b माइनस नॉट माइनस इक्वल टू 22। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन मेरे को मिल गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम दूसरी इक्वेशन को। वो आएगा p माइनस 3, यानी कि p की वैल्यू अगर मैं माइनस 3 डालता हूँ तो भी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, राइट। तो माइनस 3 डाल लेते हैं, माइनस 3 का क्यूब प्लस a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 3 और फिर माइनस का 30 इक्वल्स टू में 0, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप होगा, माइनस को 27 आ जाएगा, माइनस प्लस 9a आ जाएगा, माइनस का 3b आ जाएगा और माइनस का 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सुनिए आगे, माइनस का 27 और माइनस का 30, माइनस का 57 हो जाएगा, तो ये 9a माइनस 3b इक्वल्स प्लस का 57 उधर। आई थिंक मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं दोनों में से यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो ये 3a माइनस का b बचेगा, और वो जो 3 कॉमन मैंने लिया वो उधर जाके 57 से अगर मैं उसे डिवाइड कर दूँगा, चलिए उसे मैं अगले स्टेप पे डिवाइड करूँगा, राइट। अब करते हैं 3a माइनस b डिवाइड इक्वल टू 57 डिवाइड बाई 3। 3 1 जो 3, 3 9 जो 27। सो बेसिकली हमें 3a माइनस बी इक्वल्स 19 दूसरी इक्वेशन मिल गई। और यहाँ इस वाली इक्वेशन को भी अगर मैं फर्दर सॉल्व कर लूँ तो 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं ना भाई, तो 2a प्लस का b इक्वल्स 22, तो 2a प्लस का b इक्वल्स 22 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 11। तो ये मेरे को पहली इक्वेशन एग्जैक्टली मिली। अब मेरे पास देखो 2a प्लस b है इक्वल्स 11 और 3a माइनस b है इक्वल्स 19। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को करूँगा सॉल्व, राइट। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम निकालेंगे अपना आंसर। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। इधर देखते हैं, इस वाली इक्वेशन में से इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसको मैं सेकेंड। तो जो सेकेंड इक्वेशन है, या तो उसमें से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दूं या पहली में से निकाल के पुट कर दूं। तो पहली वाली में से मैं b इक्वल्स हो जाएगा 11 माइनस 2a। तो अब लिखेंगे पुट b इक्वल्स 11 माइनस 2a इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है भाई, b की जगह 11 माइनस 2a रख दो। तो भाई 3a एज इट इज, माइनस में जो b लिखा हुआ है उसकी जगह मैंने 11 माइनस 2a रख दिया b की जगह पे। इक्वल्स में क्या था, 19 था सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। तो अब 3a माइनस का 11 प्लस का 2a इक्वल्स 19। तो बेसिकली 3a प्लस 2a 5a और 19 इधर एज इट इज, माइनस का 11 इधर आके प्लस का 11 हो जाएगा। तो 5a हमें मिला 30, राइट। 19 प्लस 11 इज 30। तो a की वैल्यू 30 बाई 5 6। सो सी हमें a इक्वल 6 मिल गया। तो अब जब मुझे a मिल चुका है तो क्या मैं b नहीं निकाल पाऊंगा, निकाल लूंगा। तो पुट b क्या था, 11 माइनस 2a था। तो इस b के अंदर a की वैल्यू 6 रख दो, 11 माइनस 2 इंटू 6। तो b की वैल्यू 11 माइनस 12, b की वैल्यू माइनस 1। तो a भी आ गया, b भी आ गया, और आई थिंक हमें a और b ही फाइंड आउट करना था। वेट डन विद दिस पार्ट। ठीक है, पहले हमने क्या किया, जो फैक्टर्स दिए थे उससे हमने जीरोस निकाले। जीरोस को हमने इक्वेशन में पुट किया इक्वल टू 0। इक्वेशंस आ गई और दो हमारी इक्वेशन आई हैं, दोनों फैक्टर्स थे तो दो इक्वेशन हमारे पास आई a और b की फॉर्म में। और उन दोनों इक्वेशन में से
एक इक्वेशन में से हमें ए की वैल्यू निकाल के या बी की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करनी होती है। तो हमने दूसरी इक्वेशन में से बी की वैल्यू निकाली, पहली वाली इक्वेशन में डाली, ए की वैल्यू मुझे मिली, फिर जो ए की वैल्यू मिली उसको मैं चाहे पहली इक्वेशन में डालूँ, चाहे दूसरी इक्वेशन में डालूँ, चाहे मुझे मैंने जो बी की वैल्यू निकाली थी उसमें डाल दूँ, कहीं पे भी डाल दूँ मुझे बी वापस मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो ये थर्ड क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये सी बी की काइंड है, केस बेस्ड क्वेश्चन काइंड ऑफ है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैंने स्टोरी इन्वॉल्व कर दी है, और किस तरीके से स्टोरी इन्वॉल्व करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। अब क्वेश्चन को मैंने थोड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे पार्ट्स नहीं डाले, वरना इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स और भी हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम इन्वेस्टेड सम अमाउंट टुगेदर इन PMNRF, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो नेशनल रिलीफ फंड बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का होता है कि कहीं पे भी अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, ठीक है, तो उस केस में उस फंड से लोगों की, उस एरिया की हेल्प की जाती है। तो उस फंड के अंदर दो लोग हैं, राम और श्याम, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मतलब इन्वेस्ट क्या किया है, डोनेट किया है एक तरीके से। हम इस इन्वेस्टेड वर्ड को काट के डोनेटेड कर देंगे, डोनेटेड, क्योंकि ये तो फंड है, इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से, ठीक है। तो डोनेट किया है, जिसमें से प्रोडक्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट ऑफ देयर डोनेशन ऐसा कह सकते हैं, इज गिवन बाय 4x² + 2x - 1। अब देखो उनकी इंडिविजुअल जो भी इन्वेस्टमेंट हो, राम की एक इन्वेस्टमेंट होगी, श्याम की एक इन्वेस्टमेंट होगी, उन दोनों की इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन इतना है, गेटिंग इट, दोनों की जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 4x² + 2x - 1 है। और फिर आपको कह रहा है कि फाइंड देयर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, उनकी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है वो भी निकालना है, और अगर x की वैल्यू कितनी है आपकी 25,000 है तो सबसे पहले लेट्स से अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राम इज इक्वल्स टू A, सेम अमाउंट इन्वेस्टेड बाय श्याम इज इक्वल्स टू B, 3x² + 17A, 17x और प्लस का 10। हम ये इक्वेशन हम ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी है पर ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, रेदर कि हम इसको सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो अभी इस इक्वेशन की जगह पे मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली है, क्योंकि हमारा तो मेन मोटो है इक्वेशन को समझना। और ये इक्वेशन यूज़ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, और ये क्लास 10th के लेवल का हो जाएगा, हमें अभी स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो अभी इसको हम दूसरी इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं। तो सेम a इंटू बी जो होगा अभी वो 3x² + 17x और माइनस का प्लस का 10 आ जाएगा, राइट। इसको मैं काट देता हूँ, दिस इज इररिलेवेंट। हाँ, तो बेसिकली 3x² + 17x और प्लस 10 जो है वो दोनों की इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। तो मैंने देखो ए की इन्वेस्टमेंट को, राम की इन्वेस्टमेंट को ए माना हुआ है, श्याम की इन्वेस्टमेंट को बी माना हुआ है। तो a इंटू बी 3x² + 17x + 10 के बराबर हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए भी क्या करते हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है उसको कांस्टेंट टर्म से करते हैं मल्टीप्लाई, तो आएगा 30, और मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि प्लस या माइनस करने पर तो मिडिल टर्म की वैल्यू ही आ जाए, और पर जब उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जाए, उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा जाए जिनको स्प्लिट किया है, तो हमारा प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए 30 जैसे कि। तो कर लेंगे 3x² + 15x और प्लस का 2x। देखो 15 और 2 17 भी होता है, और 15 2 30 भी होता है, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारा हिसाब किताब। तो अब हम करते हैं आगे, 3 इनमें से दोनों में से फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेंगे, वो भी x भी कॉमन ले लेंगे। तो 3x बाहर मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा x प्लस में 5, और इधर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में x + 5 बचा। अब a इंटू बी देखिए, x + 5 कॉमन लिया जाएगा तो 3x + 2 हमारे पास आ जाएगा। तो लॉजिकली देखो दो प्रोडक्ट आ गए ना, दो फैक्टर आ गए। तो ये जो दो फैक्टर हैं
उसमें से जो a है वो है x+5 एंड जो b है वो है 3x+2। सो अगर x की वैल्यू देखो, उसने बोला 25,000 है, तो राम की इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ राम 25,000, देखो x+5 है ना, तो x की जगह आप 25,000 डाल दो। 25,000 प्लस में 5, 25,005। तो 25,005 रुपीज़ राम की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ऑफ श्याम 3x+2, इस भाई ने थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, तो किसके बराबर आ जाएगी, देखें 3 इंटू 25,000 प्लस 2। अब 25,000 इंटू में 3 75,000 हो जाएगा, तो 75,002 रुपीज़ इन्वेस्ट शाम ने की है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई टोटल दोनों की, और इस तरीके से मैंने निकाल दिया आंसर। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में अगर मुझे पॉलिनॉमियल से कोई क्वेश्चन ऐसा देना पड़े जो केस बेस्ड क्वेश्चन हो, तो मैं एक इक्वेशन लूँगा डिग्री 2 की या डिग्री 3 की, और उसके अराउंड मैं एक कहानी डेवलप करूँगा कि दो लोगों ने इन्वेस्ट किया, उनके इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट, देखो डिग्री 2 की इक्वेशन प्रोडक्ट से ही आएगी, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे प्रोडक्ट लिखा गया। या फिर कि भाई फील्ड है, एरिया की इक्वेशन आपको दी गई है, उसके 2 फैक्टर निकाल लो। तो बेसिकली डिग्री 2 की इक्वेशन के 2 फैक्टर तो तुम्हें निकालने ही निकालने, ये ध्यान रखना है। डिग्री 3 की इक्वेशन उसके 3 फैक्टर तो निकालने ही निकालने, और फिर बाकी का क्वेश्चन उसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा रिवाइज कंप्लीट हो चुका है, इसका रिवीजन। इसके अंदर जो आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है वो आप और अच्छे से करें, तो बात में नहीं की। बाकी डिग्री 2 का फैक्टराइजेशन, डिग्री 3 का फैक्टराइजेशन, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप कर ही रखें, इसके बिना तो होगा ही नहीं। डिग्री 2 का और डिग्री 3 का फैक्टराइजेशन आपको पता है किस तरीके से होता है, वो बताया भी गया है, तो आप कर रखेंगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट, अब जो होगा नेक्स्ट चैप्टर का ही रिवीजन डालेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे मुझे, तो मैं यहाँ डाल दूँगा और आप यहाँ से